स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वास्थ्य को 4 स्तर पर समझना होगा और प्रतिदिन आप अपने दिन को ऐसे शेड्यूल कीजिए कि आप इन 4 स्तर पर स्वस्थ रहने के लिए कुछ ना कुछ करें। ठीक है, पहली चीज है एट द लेवल ऑफ बॉडी, शरीर के स्तर पर, यानी हम अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए दिन में क्या करते हैं। दूसरी चीज है हमारे त्वचा का स्वास्थ्य। अक्सर या तो इतना स्किन का केयर किया जाता है कि इतने केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स लगा लिए जाते हैं, मोस्टली महिलाएं ऐसा करती हैं, माताएं ऐसा करती हैं, या फिर पुरुष भाई क्या करते हैं कि वो स्किन की केयर ही नहीं करते, जैसे कि नहीं 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 ये तो बैंड चीज है कोई। जबकि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो शरीर का स्वास्थ्य के अंतर्गत ही त्वचा का स्वास्थ्य आ जाता है, पर यहाँ पर हमने इसे अलग से इसलिए रखा है क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं करते। तो पहली चीज हुआ शरीर, दूसरी चीज हुआ आपका त्वचा, तीसरी चीज है मन का स्वास्थ्य। मन के स्वास्थ्य के लिए आप क्या करते हैं, और चौथी चीज है आपके आत्मा की उन्नति, या जैसे आत्मा का स्वास्थ्य कहने या सोल हेल्थ कहने। सो बॉडी, स्किन, माइंड एंड सोल। तो अब प्रश्न उठता है कि गुरुजी ये बताइए कि क्या कर सकते हैं हम इन 4 चीजों में अगर हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं। तो शरीर के स्तर पर तो हम सब बहुत कुछ जानते हैं, आपने हमसे भी बहुत सीखा, बाकी जगहों से भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। तो शरीर के स्तर पर हम स्वस्थ रहने के लिए नियमित योगाभ्यास करें, आसनों का अभ्यास, बंद का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास। जिन्हें नृत्य पसंद है, नृत्य की साधना कर रहे हैं, जिनको वॉक पसंद है तो चलो वॉक ही कर लिए और टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई भी शारीरिक व्यायाम ब्रेथ अवेयरनेस के साथ। हालांकि यौगिक क्रियाओं को आप किसी भी शारीरिक व्यायाम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां तन, रेस्पिरेशन, यानी सिर्फ बॉडी नहीं, आपके श्वास का नियंत्रण, प्रत्याहार, आपके सेंसेस का नियंत्रण, मन का नियंत्रण स्वतः आ जाता है। पर अगर हम सिर्फ तन की भी बात करें तो वॉक करें, आप नृत्य की साधना करें, आप व्यायाम करें, आप योगाभ्यास करें, आप अच्छा आहार लें, तो ये आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए। तो इसको अगर हम बहुत इजीली डिवाइड कर दें तो ऐसे समझ लीजिए कि प्रातःकाल उठते के साथ मल विसर्जन के बाद हमको योगाभ्यास करना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा स्किन का स्वास्थ्य। स्किन के स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी पर तेल मर्दन कराएं, मसाज लें, चलो वो तो किसी और से होगा, हम नियमित रूप से घर्षण क्रिया का अभ्यास करें और हम प्राकृतिक लेप लगाएं, जिन्हें आप कहते हैं ना फेस पैक, फेस स्क्रब, प्राकृतिक, नेचुरल। हमने पीछे हमारे YouTube चैनल, भारत योगा YouTube चैनल पर भी कुछ वीडियोस में साझा किया कि साबुन जो आप केमिकल बेस्ड यूज करते हैं उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या हो सकता है, या आप जो बॉडी लोशंस यूज करते हैं उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ये हम ध्यान रखें कि भाई प्राकृतिक चीजों का शरीर पर प्रयोग करें। तो सुबह योगाभ्यास कर लिया, उसके बाद आप अपने फेस को क्लीन कीजिए, पैक लगाइए, फिर प्राकृतिक चीजों से नहाएं तो आपका स्किन का हेल्थ बढ़िया रहेगा। और जिस पानी से नहा रहे हैं उसमें थोड़े से नीम के पत्ते डाल लें, कभी नींबू के टुकड़े डाल लें, तो आप देखेंगे कि बॉडी की फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। फिर आ जाती है हमारी तीसरी चीज, मन का स्वास्थ्य। तो मन के स्वास्थ्य के लिए आप नियमित योग, जब हम योग कहते हैं तो ध्यान, क्योंकि योग का अंग है, तो नियमित ध्यान का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें। हालांकि जब आप आसनों का भी अभ्यास लेते हैं, बंध का अभ्यास हमारी स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए होता है, तो जब आसनों का भी अभ्यास लोगे वो भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी काम करेगा। पर अगर हम इसे अलग अलग भी डिफ्रेंशिएट कर दें तो प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम थोड़ा प्रियजनों के साथ समय बिताएं, परमात्मा के साथ। परमात्मा से ज्यादा प्रिय कौन है ना? तो परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने मित्रों के साथ, शिष्यों के साथ, अपने गुरु के साथ
थोड़ा सा समय व्यतीत करें जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे। ये नहीं कि हम पूरा दिन मोबाइल के साथ समय बिता रहे हैं, आईपैड के साथ समय बिता रहे हैं, गैजेट्स लेकर के बैठे हुए हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा मन, यूपी में कहते हैं जी होर सा हो जाएगा, है, मन जो है मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। बट टीवी देखना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अपने प्रियजनों के साथ समय व्यतीत करें। फिर आ जाता है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और जब आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हम स्वाध्याय करें, स्टडी ऑफ होली टेक्स्ट एंड स्टडी ऑफ सेल्फ। स्वाध्याय, अपना अध्ययन करें, यानी थोड़ी देर बैठें और देखें कि मेरे जीवन में क्या क्या हो रहा है, मैं क्या था क्या बन गया हूँ, बेहतर हुआ हूँ कि प्रमोशन हुआ है कि डिमोशन हुआ है। अट्टहास का अभ्यास दिन में 5 बार जरूर करें। सेवा जरूर करें, यानी जो भी आपकी इनकम है, ज्ञान के रूप में, धन के रूप में, उसका 1% दान जरूर करें। समय के रूप में 1% दान कम से कम, वैसे 10% का प्रावधान है, पर 1% जरूर करें। आप शक्ति सेवा संस्कृति फाउंडेशन के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे साधक वॉलंटियर करते हैं, सामाजिक गतिविधियों में सेवा का कार्य करते हैं, वो आप कर सकते हैं। फिर आप नियमित रूप से कोई भी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी, प्रार्थना कर लें, यज्ञ कर लें, यानी जिसमें लगे कि मेरे अध्यात्म, अधि और आत्म, मेरे आत्म की उन्नति हुई है, ऐसा एक काम हम जरूर करें। और कुछ नया सीखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जब ज्ञान की उन्नति होगी तो आत्म की उन्नति होगी। यानी 5 साल पहले भी मुझको उतनी नॉलेज थी, आज भी मुझे उतनी नॉलेज है, तो मेरी उन्नति कहाँ हुई? तो अध्यात्म कहाँ हुआ, आत्म में अधिकता क्या आई? तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं, नई चीजें सीखें, अपने समय को सेवा में लगाएं। आप प्रार्थना करें, यज्ञ करें, आप जाप करें, आप ध्यान का अभ्यास करें, और सबसे महत्वपूर्ण, दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसे जरूर। तो अगर हम इसे समग्रता में देखते हैं तो सुबह आप उठते के साथ आपने योगाभ्यास किया। और योग मतलब योगा एंड प्राणायाम, योगा एंड मेडिटेशन वाला योग नहीं, भारत योग, जिसमें ध्यान भी है, प्राणायाम भी है, ये सब उसके अंग हैं। सुबह उठ करके अपना मल विसर्जन किया, उसके बाद आपने योग अभ्यास किया जिसमें आसन भी किया। अच्छा हाँ, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बंधों का अभ्यास, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, त्रिबंध, महाबंध, तो ये हमारे स्पिरिचुअल एलिवेशन में बहुत बहुत लाभकारी होते हैं। वरना हम अपने बॉडी के राइट और लेफ्ट स्फेयर में जीते रहते हैं। वो हमारी ऊर्जा को सेंट्रलाइज करता है, ईड़ा पिंगला तक ही सीमित न रहकर सुषुम्ना में हमारी ऊर्जा जाती है और वहाँ हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो आप बंधों का अभ्यास करें। तो ऐसे समझ लीजिए, प्रातःकाल उठ करके आपने योगाभ्यास किया जिसमें आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, ध्यान, गति, सबका अभ्यास किया और अट्टहास किया। तो आपका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और एक्चुअल में तो स्किन का भी, क्योंकि आप षडमुखी मुद्रा करेंगे, योनि मुद्रा करेंगे, वहां तो आपका पूरा भारत योग का 1 घंटे का सत्र आपका संपूर्ण स्वास्थ्य देने वाला है। उसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है। और अब तो आप लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन भी कितने साधक सुबह की क्लासेस में जुड़े हैं, शाम की क्लास में जुड़े हैं, यानी जो घर पर बैठे बैठे आ नहीं सकते संस्थान में या केंद्र पर, तो वो आश्रम में, तो वो अपने घर से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो भारत योग अगर आपने सुबह या शाम 1 घंटा कर लिया तो कायदे में आपने फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और स्किन हेल्थ चारों के लिए कर लिया। बट अगर आप घर पर कर रहे हैं, सुबह आपने अभ्यास किया, उसके बाद आपने अपने स्किन पर कोई अच्छा सा पैक, हमने बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों से पहले भी साझा किए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हैं, आप देख सकते हैं। तो वो आपने लगाया और फिर नेचुरल चीज से आप नहा लिए, तो ये आपका स्किन का हेल्थ हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दिन भर थोड़ा ब्रेथ अवेयरनेस, और जब समय मिला अट्टहास, तो आपके मन का स्वास्थ्य हो गया। शाम को सोने से पहले ध्यान का अभ्यास, अपनी पूजा प्रार्थना की, थोड़ी देर परमात्मा के सानिध्य में समय व्यतीत किया, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, किसी भी एक संस्था के साथ आप जुड़ करके या स्वतः ही आप शक्ति सेवा संस्कृति एस3 फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी और सेवा का कार्य जरूर करें। जितनी आपकी क्षमता है उतना सेवा जरूर करें। आप देखेंगे आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली हेल्दी होते चले जाएंगे, बिकॉज योग इज अ साइंस दैट टचेस ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल सब पहलुओं को छूता है योग।